हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का पीयरलेस मार्शल स्पिरिट की एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लेना, जिससे कि आज की वीडियो में आप जरा भी कंफ्यूज ना हो। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फेंग, हानिनीर और अंकल दाओ को देखते हैं, जो कि पोएट्री कंपटीशन की तरफ बढ़ रहे थे। वहाँ पर जाते जाते रास्ते में हानिनीर फेंग से कहती है कि फेंग, तुम्हारा पोएट्री मास्टर तो काफी ज्यादा अजीब है। मैंने नहीं सोचा था कि दुनिया में ऐसा भी इंसान होगा जो कि नशे की हालत में भी इतनी अच्छी पोएट्री कर सकता है। जिस पर तभी अंकल दाओ हानिनीर से कहते हैं कि ये दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है और हम इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। उनकी बातों को सुनने के बाद हानिनीर मन में कहती है कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं, क्योंकि ऐसा असल में कैसे हो सकता है कि कुछ ही दिनों में फेंग को इतनी अच्छी पोएट्री करना आ गया। जिसके बाद तभी हानिनीर फेंग से पूछती है कि फेंग, कहीं ये कोई इल्यूजन तो नहीं है। जिस पर तभी फेंग हानिनीर से कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये कोई इल्यूजन नहीं है, क्योंकि सपने में मैंने जिस सीन को देखा था, जब मैंने आंखें खुली तो वो मेरे सामने था। जिसके बाद तभी फेंग आगे कहता है कि आज की शाम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा। अब उसकी इस बात को सुनने के बाद हानिनीर अंकल दाओ से कहती है कि लगता है कि आज हमें फेंग का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों आगे की तरफ चले जाते हैं। वही तभी अंकल दाओ फेंग से कहते हैं कि हम पहुंच गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो तीनों एक बहुत ही ज्यादा सुंदर पैलेस के पास आ चुके होते हैं और इसी पैलेस में आज पोएट्री कंपटीशन होने वाला है। उस पोएट्री कंपटीशन को देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं। जिसके बाद हमें उस पैलेस के टॉप फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की प्रिंसेस कोयंग बैठी हुई थी। प्रिंसेस कोयंग ली शिंगयून से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आज का पोएट्री फेस्टिवल आप होस्ट करें। जिस पर तभी ली शिंगयून उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि जैसा आप कहें प्रिंसेस, रॉयल फैमिली को सर्व करना ही मेरी ड्यूटी है। जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि गेट पर खड़े होकर पोएट्री कंपटीशन में आने वाले गेस्ट से कहता है कि जिन गेस्ट के पास व्हाइट इन्विटेशन कार्ड है वो लेफ्ट की तरफ जाए और जिनके पास सिल्वर इन्विटेशन कार्ड है वो राइट की तरफ। मैं रिस्पेक्ट के साथ अभी सबको बता रहा हूँ, प्लीज कोई भी रूल्स को मत तोड़ना। जिसके बाद वो आदमी आगे कहता है कि जिनके पास इन्विटेशन कार्ड नहीं है वो फौरन यहाँ से चलिए जाओ, क्योंकि नोबल फैमिली वाले नहीं चाहते कि आप यहाँ पर आए। जिसके बाद तभी उस आदमी की नजर फेंग पर पड़ती है और वो उसे देखकर कहता है कि यंग मास्टर, आप यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल वुमन के साथ आए हैं और मैं जानता हूँ कि आप इनके साथ यहाँ पर मौजूद ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन मुझे माफ करना। अब इससे पहले कि वो आदमी और भी कुछ आगे कह पाता, फेंग तुरंत गोल्डन इन्विटेशन कार्ड को उसके सामने बाहर निकालता है, जिसे देखकर वो तो एकदम से शॉक हो गया था और वो सीधे जमीन पर गिर जाता है। अब उस गोल्डन इन्विटेशन कार्ड को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और वो आपस में कहने लगते हैं कि ये तो नोबल गोल्डन इन्विटेशन कार्ड है, जिसका मतलब है कि ये नोबल फैमिली से ही बिलोंग करता है, क्योंकि हर साल नोबल फैमिली वाले ही ऐसे कार्ड को यूज करते हैं। जिसके बाद तभी फेंग उस आदमी से कहता है कि तो क्या अब हम अंदर जा सकते हैं। जिस पर तभी वो आदमी खड़ा होकर कहने लगता है कि जरूर जरूर, मैं आपको रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद वो आदमी चिल्लाते हुए बाकी से कहता है कि सामने से हटो और इन तीनों को जाने दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं। वही उन्हें देखकर लोग आपस में कहते हैं कि ये पर्सन इतना ज्यादा अनफेमिलियर क्यों लग रहा है, हमने आज से पहले इसे कभी भी पोएट्री कंपटीशन में तो नहीं देखा, आखिर ये किसका बेटा है। वो लोग ऐसी सब बातें कर रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ अंकल दाओ फेंग से कहते हैं कि यंग मास्टर, आप मिस यूनिट के साथ अंदर जाइए, मैं जाकर थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आता हूँ। जिसमें फेंग भी एग्री कर जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों आगे की तरफ बढ़ गए थे। जिसके बाद तभी वहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम शुयान काई होता है, जो कि हानिनीर की ब्यूटी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था। फिर वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो हानिनीर के पास आकर उससे कहने लगता है कि मैंने पूरे नॉर्थ में आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी नहीं देखी, आप तो काफी ज्यादा पावरफुल और इंडिपेंडेंट लग रही है। अब उसकी बातों को सुनने के बाद हानिनीर उसकी इंटेंशंस तो समझ गई थी, इसीलिए वो शुयान काई को देखकर अजीब सा लुक्स देने लगती है। जिसके बाद तभी शुयान काई एक फ्लावर निकाल कर हानिनीर को देते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि आप जैसी ब्यूटीफुल लेडी को गिफ्ट में क्या देना चाहिए, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ फ्लावर गार्डन को एंजॉय करें। अब उसकी इस बात को सुनने के बाद फेंग उससे कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि हर नदी में मेंढक होते हैं जो किसी तालाब में पड़े रहते हैं, उनका कोई काम नहीं होता सिवाय कूदने और टर्टर करने के, लेकिन तुम्हारी बातों को सुनने के बाद आज मुझे पता चला कि ऐसा सिर्फ मेंढक ही नहीं, इंसान भी करते हैं। अब उसकी बातों को सुनने के बाद शुयान काई को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। इधर दूसरी तरफ फेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सीधा आगे बढ़ जाता है। अब उसको जाते हुए देख शुयान काई कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बेइज्जती करोगे और इतनी आसानी से चले जाओगे, क्या तुम जानते भी हो कि मैं किसका बेटा हूँ। जिस पर फेंग उससे कहता है कि एक मेंढक का बाप मेंढक ही होगा, इतना तो सबको पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अब फेंग की इन हरकतों की वजह से शुयान काई का तो खून ही खौल उठता है और वो तुरंत अपने अटैक को रेडी करते हुए फेंग से कहता है कि शायद अब मुझे तुम्हें मेरी रियल पावर्स दिखानी ही होंगी। अब इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाता, फेंग तुरंत अपने स्पिरिचुअल पाम का यूज करके उसको सीधा जमीन पर गिरा देता है। फेंग की पावर्स को देखकर शुयान काई समझ गया था कि वो उसके सामने टिक नहीं पाएगा। जिसके बाद वो उससे अपना पीछे छुड़ाते हुए कहता है कि आज के लिए तो मैं इसको जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिन शिंग्यू आकर सभी से कहते हैं कि आप सभी को यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद। मैं लिन शिंग्यू हूँ जिन्हें की प्रिंसेस ने ही बुलाया है। आज के पोएट्री सेशन
को होस्ट करने के लिए। अब लिन चिंगयू को देखकर लोग आपस में कहने लगते हैं कि लिन चिंगयू ने एक पोएम को कंपोज करने के लिए 3 साल बिता दिए। वो 3 साल सर्कुलेशन में थे और ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने वो पोएम कंप्लीट की तो उन्होंने डायरेक्टली 3 मेजर रियल्म्स को ब्रेक थ्रू कर लिया था। साथ ही मैंने ये भी सुना है कि जब मिस्टर लिन पोएम लिखते हैं तो ये एक पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक बन जाती है, जिसके बाद हमें फिर से शू यान काई को दिखाया जाता है जिसने कि इस पोएट्री कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया होता है। और मिस्टर लिन की बातों को सुनने के बाद वो अपने पास वाले बंदे से कहने लगता है कि मेरे फादर की लिन दाशेन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, इसीलिए इस पोएट्री कॉम्पिटिशन को जीतना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि शू यान काई के फादर मिस्टर लिन है, जिसके बाद मिस्टर लिन उस पोएट्री कॉम्पिटिशन को स्टार्ट करने का ऑर्डर देते हैं और वो कहते हैं कि फर्स्ट राउंड पेयर सोलिटायर राउंड है जिसमें सबको तुक मिलाते हुए कविता बनानी है। साथ ही आप खुद से क्वेश्चंस बनाकर दूसरों से पूछ सकते हैं और अगर उस पर्सन ने टाइम के अंदर जवाब नहीं दिया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब उनकी बातों को सुनने के बाद शू यान काई कहने लगता है कि ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पेयर बनाना आसान लगता है लेकिन असल में ये काफी ज्यादा मुश्किल है। इधर दूसरी तरफ फैंग अपने मन में कहने लगता है कि ये राउंड आसान नहीं होने वाला क्योंकि मुझे पोएम की टोन लेवल और स्ट्रक्चर को सेम रखना है। अब फैंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हानियर उससे कहती है कि फैंग तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम कर पाओगे? जिस पर फैंग हानियर से कहता है कि हाँ मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और जहाँ पर कि फर्स्ट टीम में से एक बंदा खड़ा होता है और वो सेकंड टीम के पर्सन से सवाल करता है। वो ऐसे ही कम्पीट करते हैं और एक दूसरे से सवाल करते जाते हैं। जिसके बाद थर्ड टीम का एक पर्सन शू यान काई से सवाल करता है। अब उसके सवाल को सुनकर शू यान काई काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था और उसे लग रहा था कि वो सही जवाब जानता है, पर हम देखते हैं कि जल्दबाजी में उसने गलत जवाब दिया होता है। अब जैसे पता चलता है कि उसने गलत जवाब दिया है तो वो अपने आप को सेव करने के लिए कहता है कि असल में मेरे कपड़े काफी ज्यादा टाइट हैं, जिस वजह से मेरा ध्यान मेरे कपड़ों पर था, तुम्हारे सवाल पर नहीं। अब उसकी इस बात को सुनने के बाद एकदम से फैंग बोल पड़ता है कि अरे वाह, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। जिस पर तभी शू यान काई फैंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम जैसे गवार लोगों को पोएट्री के बारे में क्या ही पता है, तो प्लीज तुम यहाँ पर अपना मुंह चलाने की हिम्मत तो मत ही करो। अगर तुम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो तुम इसका जवाब क्यों नहीं देते? जिस पर तभी फैंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जरूर। इतना कहकर फैंग खड़ा हो जाता है और सभी लोग गौर से उसकी तरफ ही देखने लगते हैं। मिस्टर लिन भी सीरियस होकर फैंग की तरफ देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ टॉप फ्लोर पर हम प्रिंसेस कुयांग को देखते हैं जिनकी नजर भी अब फैंग पर थी। और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।